दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे रात और दिन का अंतर होता है, जैसे आग और पानी का अंतर होता है, ठीक वैसे ही एक जिम्मेदार और एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति का अंतर होता है। उनके बीच एक रेखा होती है जो उन्हें अलग करती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्म लोगों की दुविधाओं का जवाब दे देता है। उसे जवाब देना नहीं पड़ता, उनका कर्म जवाब दे देता है। लेकिन गैर जिम्मेदार व्यक्ति से जवाब मांगा जाता है, क्योंकि वह जवाब देने से हमेशा बचता है। और इसीलिए समाज को चाहिए कि एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से जवाब हमेशा मांगता रहे। और इस समय जो देश की स्थिति है वह कुछ ऐसी ही है कि एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति जिसे जनता की मांगों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें जन के मन की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें तो बस केवल अपने मन की बात ही करनी आती है। तो ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपका शासक हो तो एक लोकतांत्रिक राज्य होने के नाते देश की जनता का ये अधिकार है और ये उसका कर्तव्य भी है कि उस गैर जिम्मेदार व्यक्ति से लगातार जवाब मांगता रहे। और इसीलिए मोदी जवाब दो ये ट्विटर कैंपेन जो चलाया जा रहा है, आप उसका भरपूर साथ दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप उनका साथ ज़रूर दें। जहाँ जनता तमाम समस्याओं से घिरी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम हर महीने हर दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गया है और हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है और इनके सर्वोच्च नेता अपने मन की बात लोगों के बीच बाँचते हुए फिरते हैं। दोस्तों, अगर आपकी स्थिति ठीक हो, अगर शासक निरंकुश ना हो, जनता की सुनता हो, तो हमें भी उस शासक के मन की बात को सुनने में दिलचस्पी होगी। लेकिन जब वो शासक आपके यानी कि जनता के मन की बात ही ना सुन रहा हो, तो फिर उस शासक के मन की बात जनता क्यों सुने? वह लगातार तमाम उपदेश देते रहें, उससे क्या होता है? उपदेश से किसी गरीब व्यक्ति का पेट नहीं भरता। अगर आपको किसी को उपदेश देना हो तो उससे पहले तो ये होगा कि उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। आप भूखे व्यक्ति के सामने संकीर्तन करने की प्रस्ताव रख दें तो क्या वह करेगा? भूख के विषय में केवल बोलने से क्या हमारा भूख मिट जाएगा? उसके लिए तो भोजन चाहिए, वो आवश्यक है। भोजन के बारे में बात करने से आपकी क्षुधा नहीं मिट सकती, आपकी क्षुधा तृप्ति नहीं होगी। उसके लिए तो आपको भोजन चाहिए। वैसे ही मन की डींग हाँकने से, मन की बात करने से देश की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसके लिए आपको समाधान ढूंढना होगा और उसे करना होगा। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, ये तभी हो सकता है। चारों तरफ नौकरियों में भर्ती ठीक से हो नहीं रही है, वैकेंसीज का लगातार घटना, ये क्या बतलाता है? ये तो यही बतलाता है कि ये सरकार गैर जिम्मेदार है और अपने मन की करती जा रही है। क्या आप इस प्रकार से राम राज्य लाएंगे? क्या आपको पता है कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहू व्यापा।
दैविक और बौद्धिक ये तीनों ताप राम राज्य में कभी व्याप्त नहीं हो पाए। आप जिस प्रकार से राम राज्य की संकल्पना का दंभ भरते हैं, उनका शुरुआती दौर जब ऐसा है, जब उनका आदि ही इतना भयावह है, तो उसका अंत कैसा होगा। तो जवाब तो देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चल सकती। यहाँ पर आपको जवाब देना ही होगा, नहीं तो जनता अपना जवाब देगी फिर। तो मुझे यही कहना था कि मोदी जवाब दो इस कैंपेन को आप पूरा साथ दें। ट्विटर पर लगातार यह 1 नंबर पर आज दिन भर ट्रेंड करना चाहिए। इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, उसके कानों में थोड़ी सी भी तो आवाज़ जाएगी। तो दोस्तों, मुझे यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखता रहूँगा आपके लिए। और मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।